हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रिजवान अफजल हेयर। डेली करंट अफेयर्स आज हम देखने जा रहे हैं 2 नवंबर के। सबसे पहले के 1,65,000 इलीगल अफ़गानी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, वो जो है इस पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। राइटर हैं नंदिनी दास उनका नाम है। इनको अवार्ड मिला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 का, और इनकी बुक जो है वो बेसिकली उसका नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुग़ल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ अम्पायर। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और हमारे ईसीपी के जो चेयरमैन हैं उनकी आपस में गुफ्तगू हुई है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, और उन्होंने 8 फरवरी जो है तारीख़ सजेस्ट की है। और ये जो डेट का कहा गया था, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि दोनों मशवरे के साथ एक डेट फाइनल करें। 8 फरवरी की डेट फाइनल हुई है। 2023 में इंतखाबात होंगे, जो कि सिर्फ एक रस्मी इंतखाबात होंगे, बट होंगे। क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं, ओपनिंग बैट्समैन है, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं 2023 का। और इस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने 4 सेंचुरीज़ कर ली हैं एक ही वर्ल्ड कप में। इससे पहले संगाकारा ने भी 4 सेंचुरीज़ की थी 2015 में, जबकि हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा का है 5 सेंचुरीज़ का 2019 में। तो इस तरह ये तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में 4 सेंचुरीज़ की हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ ये है कि 31 अक्टूबर थी लास्ट डेट बिड करने की फॉर द होस्टिंग ऑफ एशिया वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2034 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग का बिड का 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी। और उसमें जो बिड दी है एशिया के मुल्कों में, उसमें सिर्फ सऊदी अरेबिया ही है, और सिर्फ सऊदी अरेबिया, जो कि इस बात की यकीन दहानी कराता है कि 2034 का अब जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो सऊदी अरेबिया ही में होगा, क्योंकि उसका कोई कंपेटिटर नहीं है बिड के अंदर। एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप हो रही थी, अब ख़त्म हो गई है 2 नवंबर को। कहाँ हो रही थी? साउथ कोरिया में हो रही थी, और पाकिस्तान ने इसमें कोई मेडल नहीं लिया। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के जो कैप्टन हैं लियोनेल मेसी, ये 8वीं दफ़ा ये जीत चुके हैं अवार्ड, जिसका नाम बैलोन डोर अवार्ड है। प्रोनाउंसिएशन गलत तो माजरत। और इन्होंने बीट किया है नॉर्वे के एक फ़ुटबॉल प्लेयर हैं एर्लिंग हालैंड, उसको इन्होंने बीट किया है, और ये अवार्ड जीता है 8वीं दफ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक डेलीगेशन जो उसको लीड कर रहे थे, गोआ येजहू, और इन्होंने मुलाकात की है किससे? सोलोमन लैंड से के हाई अथॉरिटी से, ठीक है, सोलोमन लैंड्स की आइलैंड्स की हाई अथॉरिटी से। और मैं बताता चलूँ कि इसके जो कैपिटल है सोलोमन लैंड आइलैंड का, वो होनेरिया है, और ये साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर है। जब साउथ पैसिफिक ओशन में आ जाए तो समझें कि ये एक बहुत ग्रेट डील है, और ये एक जियो स्ट्रेटेजिक जो है सिग्निफिकेंस रखता है। आगे फॉरेन ऑफिस जो हमारा है, उसने अभी एक थोड़ी सी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया का स्पाई पकड़ा गया है कतर में, तो ये इस बात की एक अलामत देता है, इस बात की निशानदेही करता है कि इंडिया का एक स्पाई नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के अंदर फैला हुआ है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हमारी जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक पर्सन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुमताज़ ज़हरा बलोच। नेक्स्ट हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट ने स्मोग एमरजेंसी लगा दी है 2 नवंबर को, जिसके तहत कंपलसरी कर दिया है कि 1 मंथ के लिए स्कूल्स में बच्चे मास्क लाजमी पहनेंगे। ऑफिस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल, ये एक बेसिकली डीआरसी के नाम से एक काउंसिल होती है, इसका जो है वो ओपनिंग की गई है कहाँ पे? बाजोड़ में, और भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, बाजोड़ में अब ओपन हुआ है। और बेसिकली ये डीआरसी का मकसद ये होता है कि जो हल्के फुल्के झगड़े होते हैं उसको ख़त्म किया जाता है। केपीके गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसका नाम है गो बिज कनेक्ट, और इस पर फोर्स ये किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का हेल्प ये है, मकसद ये है, सिग्निफिकेंस ये है कि ये कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बढ़ाएगी किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में, और जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं उसके बीच में।
तो ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया है गो बिज कनेक्ट, ठीक है, के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास हैं WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइमा वाहिद जो कि डॉटर हैं, बेटी हैं शेख हसीना की। अब शेख हसीना कौन है? PM है किस चीज़ मुल्क की? PM है किस मुल्क की? बांग्लादेश की। तो वो उनको बनाया है, क्या बनाया है? साउथ ईस्ट एशिया का डायरेक्टर, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का डायरेक्टर बनाया। इस पर तनकीद भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। नरगिस मोहम्मदी, ये कौन है जी? ये इस वक्त जेल में है तेहरान में, और ये एक वुमन एक्टिविस्ट है, और इनको जो है वो नोबल पीस अवार्ड जो है वो नवाजा गया है 6 अक्टूबर को। और उसने एक लेटर अपनी बेटी के नाम लिखा, और वो लेटर जब बेटी को पहुंचा तो उसके अंदर उन्होंने थैंक यू कहा है, और उनका लिए जो मैसेज है वो वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है, जो नोबेल प्राइज़ की वेबसाइट है। सो नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ विनर कौन है? नरगिस मोहम्मदी 6 अक्टूबर को नॉमिनेट हुई थी, और मैसेज जो है वो पब्लिश हुआ है 2 नवंबर को, यानी अब। सो इसलिए ये न्यूज़ में है। दैट्स इट, ये आज के करंट अफेयर्स थे। मिलते हैं कल दोबारा। पैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।